नमस्कार। चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के अंतिम महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहां उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन कि कौन कौन से परिवर्तन कौन से संकेत दे रहे हैं और कौन से ग्रह किसी भाव विशेष के साथ में स्थायित्व लिए हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में 11, 12 एवं 13 दिसंबर 2022 के साथ में रहने वाली होंगी। एक तरह से स्व राशि स्थान में इस समय चंद्रमा रहेंगे। तो वहीं केतु चतुर्थ भाव में, राहु दशमस्त गमन कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह लगातार वक्री चलायमान रहते हैं, छायावादी ग्रह हैं। तो वहीं पंचम में सूर्यदेव, गौर कीजिएगा कि धन भाव के अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति होकर सूर्यदेव यहाँ सूर्य के राशि स्थान में 16 दिसंबर 2022 तक रहने वाले होंगे। इसके बाद सूर्यदेव यहाँ षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ में जो शुक्र की स्थितियाँ हैं वो 5 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक धनु राशि स्थान में। इसके अलावा बुध 2 दिसंबर से 27 दिसंबर 2022 तक धनु राशि स्थान में ही रहेंगे। कमोबेश कुछ दिनों के लिए यहाँ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण भी बनेगा। उसके बाद में बुधादित्य भी बनने वाला होगा 16 दिसंबर 2022 से। शनिदेव सप्तम भाव में गतिमान, 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ स्वराशि स्थान, उसके बाद अपने ही मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगी। परंतु चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को यहाँ ढैया शुरू हो चुकी होगी। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति भी स्वराशि स्थान में चलायमान, वही मार्गी स्थितियों के साथ में। मंगल वर्तमान समय में वक्री और पूरे ही महीने वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों की दृष्टि इस पूरे ही महीने प्रथम भाव के साथ रहेगी। हम चर्चा कर रहे हैं दिसंबर 2022 की। तो यहाँ जो भी कामकाज लंबे समय से एक ही सिरे के साथ में चल रहा है उसमें उकताहट आ सकती है। कई बार जैसे हम सैचुरेशन कहते हैं, वो डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। कामकाज में अपनी रुचि पूरी तरीके से बनाकर रखिएगा, अन्यथा आए हुए अवसर कई बार हाथ से निकल जाया करते हैं। वहीं जो कई बार एक एडामेंट थॉट प्रोसेस होता है, ये कामकाज इसी तरह से होगा, हम ऐसे ही चलने वाले होंगे, इसमें कोई भी और विचार को हम तरजीह नहीं देंगे, वहीं से व्यक्ति खुद के लिए दुविधाओं को लेकर आता है। इस एक स्थिति से स्वयं को संभालने की पूरी आवश्यकता। आप इस बात पर भी यहाँ गौर कीजिएगा कि कोई भी इंटरव्यू सामने आ रहा है, कई बार हम स्थितियों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं एक ओहदे पर पहुँचने के बाद में, परंतु ऐसे गलतफहमियों में इस महीने बिल्कुल भी नहीं रहे। शिक्षा संबंधी स्तर पर जीवन व्यवस्थित क्रम के साथ और अलग सिरे के साथ में चलता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई भी दुविधा जनित संकेत नहीं है। ये स्पष्टता अपने भीतर तक आप स्थापित करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि जो यहाँ पर वैचारिक मतभेद कामकाजी जीवन के अंदर बने हुए थे उनको सुलझाकर या इग्नोर करके बढ़ने की ज़रूरत है। व्यापारिक स्तर के ऊपर यहाँ आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बेसिस से इस महीने थोड़ा सा सावधान रहिएगा। व्यक्ति रिस्क कैलकुलेटिव रहकर रिस्क लेने की ओर जाता है तो वो डैया लगने के पहले अंतराल के साथ में अच्छी स्थितियों के रूप में खुद को लेकर चलने वाला हो जाता है। वहीं हम बढ़े हैं धन भाव की ओर। तो आप ये गौर कीजिएगा कि जो द्वितीय भाव के अधिपति सूर्यदेव हैं वो यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में, सेनापति राशि स्थान में राजा स्वयं चलायमान रहने वाले होंगे। और इनकी दृष्टि पुनः एक तरह से लाभ भाव पर, जहाँ से मंगल से दृष्टिगोचर रहेंगे सूर्यदेव, धनागमन में वृद्धि है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो यहाँ धन भाव पर भी रहेगी, यानी धनेश और धन भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण किए हुए हैं मंगल, जो यहाँ पर लंबे समय से
अटके हुए रुपए और पैसे की स्थितियां थी वो पुनः एक गति चक्र को सामने लेकर आने वाली हो सकती है। ये भी गौर कीजिएगा कि जो आपकी क्षमताएं हैं उस पर पूरे तरीके से विश्वास करके आप आगे बढ़ने वाले रहें। इसी क्रम में वाणी संबंधित कामकाज आपको सहयोग दे रहे हैं और उसमें आप किसी भी मेजर चेंज की ओर जाना चाहते हैं, मार्केटिंग के साथ में है, पब्लिक रिलेशन संबंधी अप्रोच कोई भी सिरेबद्ध स्तर के साथ में चला करती है, वहां पर भी इस महीने का अनुपम सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ तालमेल में कमी आ सकती है। जो व्यक्ति अपने कामकाज में पूरी ही ऊर्जा के साथ में चल रहा है, परंतु घर परिवार के साथ जो छोटी छोटी बातें कई बार डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस को लेकर आती है, उससे जितनी दूरी बनकर रहती है उतना ही व्यक्ति स्वयं के लिए स्थायित्व को हासिल करने वाला हो जाता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करिएगा कि कई बार इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहीं पर जो इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन है उसको कैसे इन्वेस्टमेंट की ओर लेकर जा रहे हैं, ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मंगल की दृष्टि तीव्रता तो देती है, परंतु कई बार व्यक्ति को गलत निर्णय के लिए बाध्य भी करने वाली होती है। हालांकि जो अनुशासित स्तर है वो ही अंततोगत्वा आर्थिक आधार पर गति की दूरी को बनकर यहाँ सामने लेकर चल रहा है, ये एक बात। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप सोलर, वहीं मेडिकल, साथ ही साथ में कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस में जुड़ा होता है, एक अलग लेवल का गेन खुद के लिए देखने वाले आप हो सकते हैं। चर्चा पराक्रम भाव की। पराक्रमेश बुध यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान में, साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव को देखने वाले, ये स्पष्टता के संकेत है कि जो प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशंस हम कई बार लेकर चलते हैं उसमें थोड़ी सी रुकावटें और बाधाएं सामने आ सकती है। अपेक्षित तौर पर जो गेन मिलना था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जैसे ही कमी आती है व्यक्ति खुद को वहाँ व्यग्र कर जाता है। उससे आप इस महीने संभलिएगा। इसी के साथ आप ये भी देखें कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, सबसे पहले दृष्टिकोण ये रहेगा कि उनको कम किया जाए। ये ही प्रमुख ताकत है जो निरंतर आपके साथ चल रही है। और इसी के साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर अधिकता तो रहेगी, परंतु जिस तरह की सफलता की उम्मीद करके हम कई बार चलने का प्रयास करते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी अभी भी रह सकती है। इससे हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस एक बात पर भी बारंबार गौर करने की आवश्यकता है कि जो आपने यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ा है कामकाज में, एक तरह से व्यापारिक स्तर के ऊपर बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर डोमिनेशन से आप पूर्णतः बचिएगा। वहाँ दिखाया गया पराक्रम बिल्कुल भी ठीक नहीं। चतुर्थ भाव, जो एक तरह से शुक्र की स्थितियां हैं, चतुर्थी शुक्र वो षष्ठ भाव में है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी अत्यधिक खर्चे करवाने वाली हो सकती है। 3-11 का संबंध है, चतुर्थ के केतु भी है। जिस एक वस्तु से आसक्ति लग गई, व्यक्ति जब तक उसको हासिल नहीं करता खुद को चैन से नहीं बैठने देता, और कई बार इसी वजह से गलत निर्णय भी आते हैं। हम जीवन की एक अलग यात्रा के साथ में लगातार चल रहे हैं जहां अब सुकून और संतुष्टि पनपने लगी है, परंतु कोई ऐसे वस्तु, वाहन आदि के प्रति जो फैसिनेशन आती है वो कई बार व्यक्ति की फाइनेंशियल कैलकुलेशन को बिगाड़ देती है। इस महीने ऐसी स्थितियों से आप संभलें। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है वो मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान करने वाली इस महीने हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो कमिटमेंट आपने कर दिए हैं वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं को आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे उन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में इस महीने निर्णय में थोड़ा सा संभलें। 1 और 2 दिसंबर, या यूँ कहें कि 1 से 5 दिसंबर तक ऐसे निर्णय फिर भी ठीक ठाक कहे जाएंगे। फिर लगभग 27 दिसंबर तक ऐसे डिसीजंस में थोड़ा सा रुकना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं चर्चा पंचम की। पंचमेश मंगल यहाँ लाभ भावस्थ स्थितियों के साथ में, वहीं सूर्यदेव भी एक तरह से धनेश होकर पंचम भाव में मंगल के राशि स्थान के साथ में लगातार गतिमान रहते हुए, इस एक बात पर गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो आप मेडिकल फील्ड, साथ ही साथ में सोलर संबंधी किसी भी एजुकेशन संबंधी पोजीशन में है, वहीं शासन प्रशासन संबंधी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं,
वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के पूरे पूरे प्रोस्पेक्ट नज़र आते हैं। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड में हैं, अभी थोड़ा सा कंफर्ट निकल कर आया है, परंतु मालूम है कि कुछ महीनों में आगे चुनौतियां सामने आ सकती है। यही समय है खुद को अपडेट किया जाए। इसी एक बात को बारंबार अपने भीतर स्थापित रखिएगा कि ये जो 31 दिन है लगातार निर्णय के प्रतिबिंब के रूप में जीवन को लेकर चल रहे हैं, और वहीं से खुद के लिए आप एक अलग स्थायित्व और आगे जाकर गेनफुल अप्रोच को देखने वाले भी रहेंगे। जिस भी चेंज की ओर आप जा रहे हैं उसमें डिटर्मिनेशन की जो अप्रोच है उसको बनाकर रखिएगा। भले ही गेन इतने नहीं मिल पाए हैं, परंतु हमें ज़रूरत थी परिवर्तन की, वो जब मिल रहा है उसको स्वीकार करके चलें। परंतु पंचम की सूर्यदेव की स्थितियां संतान पक्ष के साथ व्यक्तिगत घर्षण देती है, मंगल की भी दृष्टि है। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों के साथ में इतना उलझ जाता है कि खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। संतान पक्ष के साथ में व्यवहारिक स्तर पर इस बात का गौर कीजिएगा। वहीं जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की स्थितियां हैं वो ठीक ठाक तौर पर निवेश के बुनियादी तौर को लेकर चल रही है। वहीं षष्ठ भाव षष्ठेश होकर जो देवगुरु बृहस्पति है वो नवम भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं, और वहीं पर पुनः पराक्रम एवं पंचम को देख रहे हैं। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत पुरजोर तरीके से रहेगी कि आपको यहाँ स्वास्थ्य में जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उनसे सावधान रहना चाहिए। वसा से जनित रोग और वहीं लिवर को रिलेट करती हुई जो भी फंक्शनल अप्रोच होती है उसमें किसी भी तरीके की कमी है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनी हुई है। वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़े हुए थे उनको कम करने के सिरे यहाँ साथ में हैं। कोई भी भूमि संबंधित स्थितियाँ हैं जहाँ से आपका बहुत अधिक लगाव रहा है, परंतु अभी के इस क्रम के साथ में कहीं न कहीं भाग्य का सहयोग जब मिल रहा हो और हम ऐसा रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव नोट का बेस कहा जाएगा। ये क्रम भी स्मृतियों में रखने की पुरजोर तरीके से आवश्यकताएं रहेंगी कि आपके लिए चलता हुआ ये समय अंतराल कहीं न कहीं शत्रु पक्ष को भी हावी कर सकता है। कई बार छोटी छोटी बातें व्यक्ति को विरोध के साथ में लेकर आती है, डिस्टर्बेंसेस के बेस को जन्म देती है, और इससे जितनी दूरी व्यक्ति के लिए बनकर रहे उतना अच्छा। कई बार कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलते हुए स्थितियों को संभालने जरूर, किंतु इग्नोरेंस भी लेकर चलें। यानी कि जहां अगले व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं, वो सिर्फ कह रहा है और हम खुद को वहां से विपरीत स्तर पर घेरते चले जा रहे हैं, उससे दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता है। वहीं हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से जो कामकाज चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग बेस में जो एक प्रॉफिटेबल अप्रोच आनी चाहिए वो इस महीने है। महीनों पहले किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी और अभी तक ब्रेक इवन पे नहीं आ पाया था, अब ये सोच रहे थे कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पहुंचने वाले होंगे, वहीं से व्यक्ति स्वयं को ये कहता है कि एक बार प्रयास करने वाले होंगे और प्रयास में विश्वास करके आगे बढ़ने वाले होंगे। वहीं से दिसंबर 2022 का ये जो समय गतिमान चक्र है आपके लिए एक सपोर्टिव बेस लेकर आ सकता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आप कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, 1 से 16 दिसंबर 2022 के मध्य शुरुआत की जा सकती है, परंतु बहुत बड़े लोन आदि के अप्रोच से इस महीने खुद को संभाल कर आगे बढ़ाइएगा। जो पूंजीगत व्यवस्थाएं हैं उसके साथ में चलना बेहतर। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में अब जो जाती हुई शनिदेव की स्थितियां मकर राशि स्थान के साथ है वो एक सामंजस्य देने लगी है। इसका बेनिफिट उठाते हुए कोई भी मेजर डिसीजन एक तरह से गृहस्थ पक्ष के साथ में साझा करना है उस और आप आसानी से बढ़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी स्थितियां ठीक ठाक तौर पर बनी रहेंगी। बढ़ते हैं अष्टम की ओर। अष्टमेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है, तो इसी वजह से कहीं न कहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए थोड़े से पशुपेश अभी भी निकल कर आ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद इस समय करने से बचें। मेटल संबंधी कार्य में भी जो हम निवेश के साथ में चलते चले आए हैं, रोटेशन के बेस को लेकर चलना चाहते हैं, इस महीने वहां से संभलने की जरूरत रहेगी। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि भाग्य का सहयोग बना हुआ है। इसी वजह से जो आर्थिक प्रयोजन है वो ठीक ठाक तौर पर चल रहे हैं।
आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। वहीं हायर एजुकेशन को लिए जाने वाले निर्णय और भले ही एजुकेशन के इनिशियल बेस के साथ में लिए जाने वाले डिसीजन पूरे तरीके से प्रॉफिटेबल अप्रोच की एक रिफ्लेक्शन को लेकर चल रहे हैं। वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो भाग दौड़ के सिरे यहाँ लगातार साथ में रहेंगे, लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में आपको स्वयं को लेकर चलना है, वहाँ पर भी मानसिक और शारीरिक थकावट परेशान कर सकती है। यात्रा दशम भाव की ओर तय करते हैं। राहु दशम भावस्थ क्रम के साथ में है, मंगल के राशि स्थान के साथ में है और दशमेश स्वयं एकादश भाव में वक्री है। इसी वजह से व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति पर विश्वास तो करता है परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में भी आता है। हम कर लेंगे, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। ये बात जब व्यक्ति बारंबार कहता है तो वो अहमवादिता का शिकार होता है। उससे इस महीने आप संभलिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका व्यापारिक जीवन चल रहा है। ये समय आपके लिए बेटर इंटेलिजेंसेस लेकर आ रहा है वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन दिखाते हुए चलें। बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। हालांकि दशम भाव के राहु कई बार व्यक्ति को भय की वजह से भी भगाने का काम करते हैं और वो स्थितियां आपके साथ में बनी हुई है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार करने वाले नहीं होंगे। ये स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखें। पिता के साथ कामकाज में अनबन निकल कर आ सकती है क्योंकि दशमेश लाभ भाव में ज़रूर है परंतु वक्री है। इस एक बात से आप ज़रूर संभलें। वहीं हम चर्चा करते हैं लाभ भावस्थ क्रम की। आप ये देखिएगा कि जो लाभेश होकर शुक्र की स्थितियाँ षष्ठ भाव में रहने वाली होगी। लाभ तो है परंतु खर्च की ओर जा रहे हैं और लाभ के प्रति जो आकांक्षा है वो कई बार वर्तमान क्रम को पूरे तरीके से बिगाड़ने वाली हो जाती है। उससे आप इस महीने ज़रूर संभलने वाले रहें। इसका सीधा स्पष्ट अर्थ यही है कि लाभ की ओर बढ़ना तो है परंतु अपेक्षित तौर पर जहाँ देरी हो रही है वहाँ से खुद को परेशान करने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसी के साथ में मंगल की स्थितियाँ व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों के अंदर एक ताकत देती है और वहीं से व्यक्ति एडवांटेज के साथ खड़ा होता है। ये भी ताकत आपके साथ रहने वाली होगी। वहीं द्वादश भाव, द्वादशेश होकर बुध षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है और देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में है। इसी वजह से खर्चे जो सामने हैं अब धीरे धीरे वो मन को विचलित करने लगेंगे कि क्यों इन खर्चों के साथ में हम चल रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं नियंत्रण की स्थितियां साथ में बनती चली जाएगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ ये क्रम सामने चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं आप विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा ठहराव और देरी का आकल्पन देख रहे हैं। उससे बिल्कुल भी आप विचलित होने वाले नहीं रहें। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।